नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई अन्य नेताओं ने वांचो समुदाय के प्रमुख त्योहार ओरिया की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोंगडिंग में ओरिया के मुख्य समारोह में लिया हिस्सा। जिले में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 वर्ष पूरे होने और आगामी 20 फरवरी को राज्य के स्थापना दिवस समारोह को लेकर गोल्डन जुबली ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेशन कमेटी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अरुणाचल के अब तक के सफर का किया परिचर्चा का आयोजन। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं सरकार आपके द्वार शिविर। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया सरकारी सेवाओं का लाभ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज लोंगडिंग जिला मुख्यालय में वांचो जनजाति समुदाय के मुख्य त्योहार ओरिया में लिया हिस्सा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीराम वागे, लोकसभा सांसद तापिर गाव सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री खांडू ने वांचो समुदाय के लोगों को ओरिया फेस्टिवल की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वो भगवान जोवांग रांग से प्रार्थना करते हैं कि वांचो समुदाय में समृद्धि लाए और भाईचारे को मजबूत करे। मुख्यमंत्री ने लोंगडिंग में निर्मित नया सर्किट हाउस जनता को समर्पित किया और पोंगचो, लोनू, टिस्सा और वक्का में नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा श्री खांडू ने लोंगचो सर्कल मुख्यालय दहसातोंग में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और लोनू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने लोंगडिंग में एक नए जिला अस्पताल को भी जनता को समर्पित किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग सहित कई अन्य नेताओं ने राज्यवासियों और खास तौर पर वांचो समुदाय को उनके प्रमुख त्योहार ओरिया की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ओरिया फेस्टिवल सभी राज्यवासियों के बीच भावनात्मक एकता, भाईचारा और आपसी समझ को मजबूत करेगा और समाज में समृद्धि, खुशहाली और अमन चैन लाएगा। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 वर्ष पूरे होने और आगामी 20 फरवरी को राज्य के स्थापना दिवस समारोह को लेकर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत गोल्डन जुबली ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेशन कमेटी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग, इतिहास विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग और डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर आज चार्टिंग द इमर्जेंस ऑफ द स्टेट आइडेंटिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया। आरजीयू के मेन ऑडिटोरियम में आयोजित इस परिचर्चा में विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायक निन्नोंग इरिंग, आरजीयू के प्रतिकुलपति अमिताभ मित्रा सहित कई शिक्षकों और युवाओं ने हिस्सा लिया। परिचर्चा में श्री सोना ने कहा है कि युवा पीढ़ी को अरुणाचल प्रदेश के अब तक के सफर के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो अपने लिए एक सुंदर भविष्य का रास्ता तय कर सकेंगे। People of Arunachal envisage and think about taking our state to a newer height. So the government decided to go in for a month-long celebration, but due to the rise of COVID, there was a lot of uncertainty, how to go about the celebration. Because when we talk about celebration, there will be a lot of people participating, and the COVID protocol was not allowing us to have that kind of participation, because the SOP came out from the health task force saying only 100 people, that's the maximum capping of the total capacity of the venue. So the inaugural session we had in a very low key at zero, since zero was the place where it was announced, the name was announced, and
प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत आज लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक हायर सेकेंडरी स्कूल में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ ने इस शिविर में सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया और लोगों से संवाद भी किया। इस शिविर में दाम्बुक क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ लिया। सर्कल वाइज कंडक्ट करने का डायरेक्शन मिला है। इन आवर लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट वी हैव 7 सर्कल्स। आज आउट ऑफ 7 this is the 6th circle where we are conducting Sarkar Aapke Dwar camp, that is in Dambuk. तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका जितना भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स है, स्कीम्स है, जो फैसिलिटीज़ है, उसको सर्कल सर्कल यानी कि बस्ती बस्ती तक पहुंचाना है। पब्लिक जनरली ऑफिशियल काम में बहुत पीछे रहता है, नहीं जानता है, ऑफिस जाने के लिए भी तकलीफ होता है, उन लोग का साधन भी नहीं होता है। तो सरकार ने ये एक सिस्टम, एक फैसिलिटीज रखा है, ये बहुत लाभदायक है हमारा पब्लिक के लिए। हर डिपार्टमेंट एकजुट आके सारा जानकारियाँ हम पब्लिक को मिलता है और जो तकलीफ है वो सब भी दूर हो जाता है। और जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें बहुत प्यार से पब्लिक को डील करता है। सरकार आपकी द्वार में एक अलग सा माहौल बनता है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटलिटी के साथ पब्लिक का से डील करके सुविधाएं देता है। ये सरकार का बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, मिशन है। वो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, मेरा पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन जिसका पास नहीं है उन लोग के लिए बहुत लोगों ने सुविधा होता है। तो मेरे लिए यहाँ कार्ड वैक्सीन का बात किया था, तो फिर उसमें स्कूल का तरफ में देखा है, एनसीसी और स्कूल टीचिंग का सिस्टम सब डिस्प्ले किया है, दिखाया है, हमको भी सुनाया है, तो उसको देख कर के मैंने अच्छा लगा। अपर सियांग जिले के जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने मंगलवार को कुगंग, न्यरेंग, न्योकोंग, योरतुंग, मानकोटा, ताशीगोंग, सिमोगे, सिंगा और सिमुलिंग गांवों का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद किया और जिले के सुदूर इलाकों में आधारभूत संरचना के विकास एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू कराने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उपायुक्त ने मिगिंग सर्कल का भी दौरा किया और पंचायत प्रतिनिधियों, गांव बूढ़ाओं और आम लोगों से संवाद किया। उन्होंने मिगिंग में स्वास्थ्य केंद्र और आवासीय स्कूल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त के साथ एडीसी मुख्यालय, एडीसी तूतुंग और सिंगा के सीओ भी मौजूद थे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सेंकी पार्क स्थित TCL फेस्टिवल ग्राउंड में आज वांचो समुदाय के प्रमुख त्योहार और यव का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने मुख्य अतिथि, विधायक जिग्नू नामचुम ने गेस्ट ऑफ ऑनर और ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों के साथ वॉर डांस का भी प्रस्तुति की गई। कृषि मंत्री तागे ताकी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए युवाओं को समझना होगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। And there they go. The definition of unemployment is that हर एंगल में, हर दौर को खटखटाने का बाद में जब आपको रोजगार कमाने का कहीं भी जगह नहीं मिलता है तब अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हमारा यहाँ एम्प्लॉयमेंट का सारा रास्ता खुला हुआ है। हम उस जगह में जाना नहीं चाहता है, सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहता है, इसीलिए हमारा नजर में अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो, सारा यूथ फोर्स को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि डिग्निटी ऑफ लेबर को प्लीज फॉलो कीजिए और हमारा अरुणाचली आदमी कभी बारिश में भीग के नहीं मरेगा, कभी ठंडा से नहीं मरेगा, कभी सूरज के तप से नहीं मरेगा। उसका बचाव के लिए प्रकृति ने हमको भरपूर दे के रखा हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम बच सकता है। ओनली चीज इज दैट हमारा डेली रिक्वायरमेंट का रोटी कपड़ा के लिए
हमें डिग्निटी ऑफ लेबर को फॉलो करें। एक भी आदमी किसी का ऊपर में गिराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 173 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 30,615 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 82,988 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 44 नए मामले सामने आए और 117 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 466 रह गई है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए 718 सैंपल एकत्रित किए गए। ईस्ट सियांग जिले के सिले सर्कल के तहत आने वाले ओयांग गांव में मंगलवार को मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार आलियाई लिगांग हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक कालिंग मोयोंग ने मुख्य अतिथि, जबकि ईस्ट सियांग के जिला उपायुक्त ताइतागु ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। जिला परिषद के सदस्यों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथियों के तौर पर भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान मिसिंग समुदाय के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति दी। अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना, अपना लैंग्वेज, अपना लोकल लैंग्वेज में गाना गाया, अच्छा लगा है। और जो अभी हमारा इवन फूड हैबिट्स को भी हम देखा, सब अभी जो हमारा सदियों में जो हम प्रैक्टिस करते आ रहा है बेम्बू में और जो हमारा लीव्स में हम जो कम बोलते हैं वो सब मेंटेन करते आ रहा है। तो बहुत अच्छा एक रीति रिवाज, मतलब ये हिस्ट्री जो हम है अभी भी हम कंटिन्यू प्रिजर्वेशन में ही है, तो इसको तो हम कंटिन्यू बरकरार रखना है। स्पेशली हमारा अपना लैंग्वेज है और अपना कल्चर है, इसको इंटेक रखने के लिए तो जो भी है हमारा आलियाई लिगांग कमिटी जो मिसिंग ट्राइब जो हमारा पार्ट ऑफ आदि है, पहले से भी वो लोग अपना हिस्ट्री भी बताया। माइग्रेशन में थोड़ा अलग हुआ, जो सियांग बेसिन से निकल कर हम लोग एक साथ निकला, लेकिन वो लोग आगे निकल गया, हम लोग सियांग में रह गया, तो अंतर वही है। और जो अभी आलियाई लिगांग फेस्टिवल है, विधायक और लोक निर्माण विभाग के सलाहकार फोसुम खिमहुन ने मंगलवार को चांगलांग जिले के लिंगोक लोंगतोई में नए सर्कल ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक और पर्यटन विभाग के सलाहकार लाइसेम सिमाई और जिला उपायुक्त देवांश यादव सहित कई अन्य गणमान्य लोग एवं आमजन उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री खिमहुन ने कहा है कि लिंगोक लोंगतोई में नए सर्कल ऑफिस के निर्माण से स्थानीय लोगों को काफी लाभ होगा। विख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिरी का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 69 वर्ष के थे। बप्पी लाहिरी फिल्मों में अपने कई मशहूर गीतों के लिए लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने 1970-80 के दशक में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी जैसी फिल्मों में संगीत दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य हस्तियों ने बप्पी लाहिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा है कि उनके गीतों को न केवल भारत के बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत ने एक और अनुभवी गायक और संगीतकार को खो दिया है। श्री नायडू ने कहा है कि बप्पी दा को उनके जीवंत संगीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बप्पी लाहिरी का संगीत मंत्रमुग्ध करने वाला है और विविध भावनाओं को बड़ी सुंदरता से व्यक्त करता है। इस बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवान शोभन बैनर्जी ने एक गीत गाकर बप्पी लाहिरी को श्रद्धांजलि दी। पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू। मणिपुर की राजधानी इम्फाल स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने नॉर्थ ईस्ट ओपन और नॉर्थ ईस्ट EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा के तहत MBBS कोर्स में दाखिले के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2022 है और काउंसलिंग आगामी 24 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे।
विस्तृत जानकारी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वेबसाइट www.rims.edu.in से प्राप्त की जा सकती है। पापुमपारे जिले के कोकिला में आज सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कोकिला एवं आसपास के गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और 1 दर्जन से भी अधिक सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ लिया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र लाल मित्र के बारे में। आज की कड़ी में हम भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक राजेंद्र लाल मित्र को याद करते हैं, जिनका जन्म 16 फरवरी 1822 को कोलकाता में हुआ था। राजेंद्र लाल भारत के अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें कई भाषाओं हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन का ज्ञान था। राजेंद्र लाल ने प्राचीन वस्तुओं के भारतीयों द्वारा अध्ययन की परंपरा की नींव रखी। उन्होंने जीवन पर्यंत एशियाटिक सोसाइटी में काम किया और एक लाइब्रेरियन के पद से तरक्की करते हुए 1885 में सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। राजेंद्र लाल 1886 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे सत्र में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में विद्वानों और उनके निकायों द्वारा सम्मानित किए जाने वाले भारतीयों में से एक थे। उन्हें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस महान भारतीय को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।